हाय गाइज। मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग सब आदमी 2019 का सीजीएल में जो 2020 में हुआ था अभी जस्ट 2 माह पहले, उसमें पूछे गए सभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए थे और सभी 21 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन। जितने लोग पार्टनर अभी वीडियो को शेयर नहीं किए हैं कृपया करके वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को बताएं कि आप लोग इस चैनल पे डेली आप लोग सब प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। अब वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट का प्रतिशत कितना होगा? आप समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपका क्रय मूल्य है 100, तो 35% बढ़ा के अंकित करते हैं, तो यानी अंकित किए होंगे 135। अब 20% लाभ होता है, मतलब कि 120% पे हम 120 में बेचे होंगे। तो बस आप इतना ही समझिएगा ध्यान से कि आपका 100 रुपया क्रय मूल्य था, 35% ज़्यादा किया तो 135 हो गया अंकित मूल्य। 20% लाभ का मतलब 120 में बेचा, इसका मतलब कि वह यहाँ पे 15 रुपये का डिस्काउंट दिया। 15 रुपये का डिस्काउंट दिया भाई, कितना पे? तो 135 पे गुणा कर देंगे आपका यहाँ 100 से, हो जाएगा 5×3=15। 5 से आपका यह हो, सॉरी 15 से कट जाएगा डायरेक्ट, 15 नवा ये कट जाएगा पार्टनर साहब 135। 11.9% करेक्ट आंसर। तो यह सब क्वेश्चन बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन, ये सब समझिए सब आदमी। अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 123.40 रुपया में बेचने पे प्राप्त लाभ इसे 108 रुपया में बेचकर होने वाली हानि की राशि से 20% ज़्यादा है। 123.40 पे बेचेंगे तो जो प्रॉफिट होगा वह 108 रुपया में बेचेंगे उस हानि के से 20% ज़्यादा होगा। सबसे पहले 20% होगा 1/5, ज़्यादा का मतलब है 5 से 6। इसका मतलब अगर हानि होगा यहाँ पे 5 तो यहाँ लाभ हो जाएगा 6। समझना है सब आदमी को। यहाँ हानि हुआ 5 तो यहाँ लाभ हो जाएगा 6। तो विक्रय मूल्य में अंतर अगर यहाँ निकालते हैं तो आपका बच जाएगा 15.40। आपका यहाँ अंतर बचेगा 15.40 है, यहाँ से हो जाएगा 11। 2 रंग होता है हमेशा जोड़ के। आप 5 लॉस में थे, अब 6 लाभ कमाते हैं, तो पहले 5 मेकअप किए होंगे, उसके बाद 6 प्रॉफिट कमाए होंगे। तो 11 का मान इतना होता है, तो कटेगा मेरे भाई 11, एकम 11 हो जाएगा, कट जाएगा 1.4 बार में। तो अब देखिएगा ध्यान से, जब 1 का मान 1.4 आ गया, तब कहीं से निकालिए, मानिए यहाँ से 6 का मान निकाल देते हैं। तो 1.4, 1 का मान 1.4, तो 6 का मान हो जाएगा 14 6 84, 8.4। इसका मतलब है कि हम इतना है बेचेंगे तो हमको 8.4 का फायदा होगा। अगर इतना है बेचेंगे तो हम 8.4 का फायदा होगा। अब 123.4 में से 8.4 घटाएंगे, 4 में से 4 घट के 0 हो जाएगा। 123 में 60 घटाएंगे तो 115, यानी 115 आपका वो खरीदारी था। इतना में बेचे तो 8.4 का फायदा हुआ, मतलब हम 115 में खरीदे। तो कहता है अगर 120.75 में बेचेंगे तो कितना लाभ हानि होगा? आप बताइए, 115 में खरीदे हैं, 120.75 में बेचेंगे, यानी 5.75 का लाभ हो रहा है किस पे? तो 115 पे। गुणे हो जाएगा 100। आप देखिए ध्यान से, 100 से यह दशमलव खत्म हो जाएगा, यह 115 से 5 बार में कट जाएगा, यानी 5% प्रॉफिट है आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5% गेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% ज्यादा। 100 रुपया क्रय मूल्य तो 140 रुपया उसका अंकित मूल्य। सब लोग थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। आगे कहता है कि यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73.1/2%। विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, अंकित देखिए यहाँ लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य है अंकित मूल्य का उतना, तो अंकित मूल्य का 73 दूनी के 146, 147 बाटा में 2%। परसेंट बोले तो बाटा में हो जाएगा 100। 0 से यह 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 7 14। गुणा कर लेते हैं, 7 7 49, 7 चौके 28, 4 32 का 2 और 7 एकम 7 और 3 10। 10 से भागा देंगे, दशमलव का स्थान पा जाएगा। इसका मतलब 100 का हम सामान खरीदे, भले 140 लिखे थे,
लेकिन अंकित मूल्य कितना परसेंट पे बेचे, मतलब 102.9 पे बेचे, तो कहता है कितना परसेंट लाभ होगा। तो 100 का सामान है, 102.9 पे बेचेंगे भाई, तो 2.9% का लाभ होगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो यही सब क्वेश्चन CGL में 19 में पूछे गए थे। जितने मेरे भाई वीडियो को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, रमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वह 8 रुपया और अधिक में बेचती तो 30% का लाभ होता। आप बताइए तो परसेंट में लाभ बढ़ा 10%, परसेंट में लाभ बढ़ा 10%, रुपया में बढ़ा है 8 रुपया, मतलब 10% का मान है 8 रुपया। हमको निकालना है पहले क्रय मूल्य 100%, तो 10 दहा में 100, तो 8 दहा में 80, यानी एगो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 80 रुपया। कहता है कि सर 16 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य क्या होगा, तो 16 से गुना कर देंगे, 16 8 होता है 128, यानी 1280 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप सब आदमी बनाइए, सब क्वेश्चन बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन समझिएगा, 5000 रुपया की दर से 2 वस्तु बेचा, 2 वस्तु, एक बेचा 5000 में, अगला बेचा भाई जी पुनः 5000 में। कहता है कि पूरे लेन देन में न तो लाभ होता है न हानि, न लाभ न हानि। इसका मतलब देखिए, भले वो बेचा है 10,000 में, तो हम 10,000 में खरीद तो किए हैं, न लाभ होता है न हानि, मतलब जितना में बेचे उतने में खरीदे होंगे। लेकिन आगे कहता है कि एगो वस्तु पे 16.2/3% का हानि होता है। 16.2/3% का मतलब है 1/6, यानी 6 का सामान खरीदल होगा, एक हानि सह के 5 पर बेचा गया होगा। यह आपका विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य था उसका 5000, प्रत्येक का है 5000, एक का मान हो गया 1000। इसका मतलब वह सामान हम 6000 में खरीदे होंगे। सुनिएगा फिर से बोलते हैं, दोनों मिला के 10,000 में बेचा, दोनों मिला के 10,000 में बेचा। इसका मतलब है भाई साहब कि उसका क्रय मूल्य भी 10 से दोनों का, कहे कि न लाभ होता है न हानि। तो न लाभ न हानि का मतलब है कि जितना में खरीदे हैं उतने में हम बेचे हैं। तो देखिएगा, एक वो खरीद लिए 6000 में, और जब दोनों मिला के खरीदे हैं 10,000 में, इसका मतलब अगला खरीदे होंगे 4000 में, और जब दूसरा खरीदे होंगे 4000 में, तो उसको बेचे थे हम 5000 में। तो मेरे भाई इस पे फायदा हुआ कितना का, 1000 का, 4000 पे, यानी 1/4 का मतलब होता है 25% आपका करेक्ट आंसर। यह सब क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों से बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अमित अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद अपना रुपया में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य का होगा। चलिए, सबसे पहले छूट देके हपना में बेचा, 369.60 में बेचा, 12% छूट के बाद। 12% का मतलब है 3/25, 4% 1/25, तो चढ़ती है 12, 3/25। इसका मतलब है कि 25 का सामान छूट देके 22 में बेचा गया है। अब पार्टनर साहब बेचा गया है 369.60 में। देखिए तो 22 से भागा देंगे तो 22 से कम 22 बचा आपका 14, 149, 22 छक्का 132, बचा आपका मेरे भाई साहब 17, 176, तो 22 8 176, यानी एक का मान हो गया 16.8। तो यहाँ से 25 का मान निकाल लेते हैं, हो जाएगा 25 8 है 200 का जीरो हाथ में 20, 25 छक्का 150, 170 का जीरो हाथ में 17, 25 से कम 25, 17 हो जाएगा 42। आप लोग समझिए बात को, गुणा भागा हार्ड नहीं है आजकल, ऐसा ऐसा कैलकुलेशन आ रहा है। इसका मतलब है कि 25 उस पर लिखल था, हम 3 छूट दे के बेचे थे 22 में, तो बेचे थे अपना में। इसका मतलब उस पर कितना लिखल था भाई, तो 420। तो अब कहता है कि यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 20% का लाभ होता। कोई छूट नहीं देने का मतलब है कि वह 420 में बेचता, तो उसको 20% का लाभ होता। तो 20% बोले तो 1/5, यानी 5 से बेचेगा 6 में, तो बेच रहा है 420 में, छूट ना देगा तब 20% लाभ, और छूट ना देगा मतलब अंकित मूल्य पे बेच देगा। तो 6 का मान 420, एक का मान हो जाएगा 70, 6 से तो 42। तो पार्टनर साहब क्रय मूल्य हो जाएगा 350 रुपया, इज द करेक्ट आंसर। यह सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, सब क्वेश्चन बनना चाहिए। देखिए यह क्वेश्चन बहुत सुंदर है, यह नया प्रॉफिट एंड लॉस है। ऐसा क्वेश्चन नहीं कैसे पहले आता था, लेकिन यह नया है, थोड़ा सब लोग समझिएगा ध्यान से। ए बी को 20% के लाभ पे कोई घड़ी बेचता है, तो बढ़िया समझना इस बात को।
20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब हुआ 5 का सामान था, बी को बेचा है 6 में। सुनिएगा आगे, यहाँ पे एगो बात अभी से हम बोलते चलते हैं। 5 था, 6 बेचा बी को, ठीक है भाई। 6 में बी को बेचा तो बी 6 में खरीदा भी होगा। आए कहता है कि बी सी को बेचा 30% लाभ पे, तो ये होता है 3/10। देखिएगा ये हो जाएगा बी अनुपात सी का रेशियो। यह पहले 10 था, अब हो जाएगा 13। तो बी 10 में पार्टनर साहब खरीदा, 13 में बेचा। एकदम ध्यान से आगे चलना है। आए कहते हैं कि सी बेचा डी को 10% हानि पे, होता है 1/10। यानी यहाँ से सी अनुपात डी हो जाएगा, 10 का सामान है, एक हानि बेचेंगे तो 9 में बेचेंगे। लेकिन यहाँ बात समझिए, बी से ए खरीदा 6 में, यहाँ भी बी खरीदा है 10 में, सी को बेच रहा है। भले ही बी का विक्रय मूल्य है, लेकिन यह सी का क्रय मूल्य है। अगर इस ये क्रय मूल्य है तो यह भी आपका सी क्रय मूल्य है। यह सी बेचा है डी को 9 में, तो डी का यह क्रय मूल्य है। हई सी का विक्रय मूल्य 9, सी का विक्रय मूल्य लेकिन डी का क्रय मूल्य 13, बी का विक्रय मूल्य लेकिन सी का क्रय मूल्य। यह सब रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए करते हैं दाहिना साइड से। यहाँ करते हैं 10 से गुणा, ये हो जाएगा 130। और यहाँ करते हैं 13 से गुणा, यह हो जाएगा 130। 13 9 हो जाएगा 117। यहाँ किए थे 10 से ही हो जाएगा 100। अब 100 और 6 बराबर होगा मेरे भाई साहब 600 पे। चलिए 600 पे करते आसानी से हो जाएगा। अगर 600 करेंगे तो यहाँ 100 से गुना करेंगे तब होगा 600, तो इसको करना पड़ेगा 500। अब जब ही 600 करेंगे तो यहाँ फिर 6 से गुना करना पड़ेगा, हो जाएगा 600, 13 छक्का हो जाएगा 780। अब 780 इसको बनाने के लिए पूरा करेंगे पार्टनर साहब 6 से, हो जाएगा 780। ये हो जाएगा 6 से 600, 17 छक्का 102 हो जाएगा 702। अब बात समझिए सब लोग। तो ए बी को बेचा, तो यहाँ ए बी को बेचने के दौरान 100 का लाभ कमाया। अब बी के देखिए दोनों का सेम है, बी को बेचा तो 600 में बेचा, तो बी 600 में खरीद, बी यहाँ भी 600 में खरीद ले, तो बी को यहाँ लाभ हो रहा है 180 का। और क्वेश्चन कहता है कि बी का लाभ ए के तुलना में 80 रुपया ज्यादा है। तो बोलिए ए का लाभ है 100, बी का लाभ है 180, तो ज्यादा है यूनिट में 80 है, रियलों में है 80 है, तो एक का मान हो जाएगा 1। तो कहता है डी कितना में खरीदा है, तो डी खरीदा है 702 में, तो एक का मान 1, तो 702 का मान 702 रुपया हो जाएगा। आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आप लोगों से बनने चाहिए। अगला क्वेश्चन, रेशमा 1734 रुपया में दो वस्तु ए और बी दोनों खरीदती है। वह वस्तु ए को 16% के हानि बेचती है, वस्तु बी को 20% के लाभ बेचती है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। देखिएगा ध्यान से, तो 16% हानि, थोड़ा समझना है सब लोग एकदम प्रेम से। 16% हानि आए, कहता है कि 20% लाभ। कहता है कि यदि वस्तु ए को 1147.50 में बेचा गया तो वस्तु ए पे हुआ लाभ परसेंट क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, 2-3 तरह से बना सकते हैं। 16% का मतलब है 4/25। हानि बोले इसका मतलब वह 25 का सामान 21 में बेची थी। यह आपका सीपी है, यह आपका एसपी है। अब कहता है कि बी को 20% लाभ, यह होता है 1/5। इसका मतलब है कि यह 5 का सामान 6 में बेची थी। आगे क्वेश्चन बोला है दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ विक्रय मूल्य समान रहना चाहिए। तो 21 और 6 पार्टनर समान हो जाएगा 42 पे, तो 21 दूनी का 42 कर लेंगे तो 25 दूनी का 50। 6 7 42 करेंगे तो 7 5 35। समझिएगा तो सब लोग ध्यान से। तो अब समझिएगा सब आदमी। अब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है कि रेशमा 1734 में दोनों वस्तु ए और बी खरीदी, तो दोनों वस्तु खरीदी है 35-50, 35-50 85 में, और वहां कहता है खरीदी है 1734 में। ध्यान से सब समझिएगा कि कटेगा अभी 17 5 85, 17 एकम 17, 17 दूनी का 34। एक का मान हो जाएगा 102/5। तो देखिएगा ए को निकालना है, ए को, तो ए देखिए ध्यान से, ए और बी, तो ए का डाटा आपका हाई वाला था, ऊपर वाला ए का, हमें 50 का मान चाहिए। दोनों का मान था 1734, हमें 50 का मान चाहिए। तो यहाँ 50 में कर देंगे 102/5 से गुणा, तो पार्टनर यहाँ भागा देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1020 रुपया ए वस्तु का दाम था। अब उसी ए वस्तु को बेचा गया है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से सब आदमी, यहाँ थोड़ा सा मिटार लेते हैं हम। देखिए थोड़ा देखिए, चलो देखिए एक सेकंड ध्यान से। तो
यहाँ मिटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ 1147 था। थोड़ा सा देखिए ध्यान से, तो ये अब खरीदे 1020 में, बेच रहे हैं 1147.50 में, तो हमको फायदा कितना का हो रहा है? तो 80 को जाएंगे तो 1100 होगा, 80 और 47 हो जाएगा 80 और 4 120, यानी फायदा हुआ 127.5 का। कितना पे? तो 1020 पे, गुना हो जाएगा 100। एगो जीरो से यह वाला कट जाएगा भाई, और एगो 10 से ये वाला कट जाएगा। अब 1275 में 102 से भाग देना है। बोला है कि यदि वस्तुएं को इतना में बेचेंगे तो पे कितना लाभ होगा? तो 1147.5 जो देखिएगा, यहाँ जीरो था पहले से। चलिए थोड़ा आराम से बनाते हैं, देखिए ध्यान से। अब यहाँ जीरो था तो जीरो से है जीरो खत्म, लेकिन देखिए इसके लिए, देखिए इसके लिए बाटा में आएगा 100। देखिए तो ध्यान से पार्टनर साहब, तो है जीरो से आपका है जीरो कट जाएगा, और है जीरो से जीरो कट जाएगा। 1275 में अगर 102 से हम भागा देंगे, थोड़ा सब लोग ध्यान से समझिएगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? 1275 में हम लोग अगर 102 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा? शायद यह 10 बार में चल जाए, 10.5 बार में 102 दहा में। अब देखिए पहले देखते हैं 12.5। देखिए अब हाई का भी आंसर होगा ना, या तो आपका डी होगा या तो आपका ए होगा, दोनों में से कोई भी आंसर होगा। चलिए पहले कटाते हैं 102। 102 कट जाएगा 17 से, 17 से ही कटता है कि ना कटता है? 17 छक्का 17 सात 119 होगा पार्टनर साहब, 119 बच्चा आपका यहाँ से 8 कटेगा। 17 छक्का 102, देखिए तो 17 सात 119 बचा आपका 8 85, 17 पचे 85, 6 से भागा देंगे तो हो जाएगा 6 से 12.5, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन में देखिए यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, सब लोग वीडियो को पॉज कर करके समझिएगा कैसे कैसे यह सब क्वेश्चन बन रहा है। अगला क्वेश्चन, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, इसे 714 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। लाभ कितना बढ़ा? तो 7%। उसी 7% का मान दिया है 714, तो 1% का मान हो जाएगा यहाँ से 102। यहाँ से देखिए तो 18% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य तभी निकाल पाएंगे जब क्रय मूल्य रहेगा तब। तो 1% 102, तो 100% का मतलब है 102 पे 2 गो जीरो। अब 18% लाभ पे बेचना है, इसका मतलब है हमको 118% का दाम निकालना है। 18% लाभ का मतलब 118% का, परसेंट से डबल शून्य खत्म, गुणा कर देंगे। 102 से करेंगे, देखिए गुणा करने में डरिए मत, 102 से करेंगे 8 में तो हो जाएगा 816 का, 6 यहाँ लिखे 81 हाथ में। 102 से करेंगे 1 में तो 102 होगा, 102 81 हो जाएगा 183, यहाँ पे हो गया आपका 3। अब 3 6 खाली ऑप्शन नंबर बी में था, ही भाई साहब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, नीरज को 840 रुपया के कीमत वाले शर्ट पे कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? आपसे एमपी पूछा है, मार्केट प्राइस कितना अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 18% का लाभ हो। सुनिए, यह आपको दिया गया है क्रय मूल्य, सब लोग ध्यान से देखिएगा। यह दिया गया है आपका छूट, यह दिया गया है छूट, और यह दिया गया है लाभ। आपसे पूछा गया है अंकित मूल्य, तो कभी भी क्रय मूल्य छूट लाभ अंकित मूल्य में रिलेशन आवे, कभी भी ध्यान रखना है। क्रय मूल्य छूट लाभ अंकित मूल्य में रिलेशन आवे तो होता है फॉर्मूला सीपी गुणे लाभ, लेकिन ध्यान देना है कि लाभ हमेशा लेना है होल वैल्यू, और सीपी गुणे लाभ बराबर एमपी गुणे छूट यानी कि डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा लेना है होल वैल्यू। सीपी था 840, मत डरिए, लाभ है 18%, तो होल वैल्यू होगा 118% बराबर एमपी हमको निकालना था। अब यहाँ पे डिस्काउंट है 16% छूट, तो इसका होल वैल्यू होगा 84%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 84 दहा में 840 कट जाएगा, गुणा करेंगे तो 1180 रुपया आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यही सब क्वेश्चन पूछेगा, और पूछेगा तो यह सब बना के आना है सब लोग, किसी भी एग्जाम में पूछे। आज के डेट में कोई भी एग्जाम ना छोटा है ना बड़ा है। प्लीज मेरे भाई सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा तो में कमेंट पक्का कीजिएगा। कहता है किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है,
यानी 100 का अगर सामान खरीदे होंगे तो हम 125 वहाँ अंकित किए, एमपी कर दिए। और यदि अंकित मूल्य पे 1% का छूट दिया गया, कोई दिक्कत ना, फिर भी 5.5% का लाभ होता है। तो सुनिएगा, डरिए मत, लाभ का रिलेशन रखिए क्रय मूल्य से। अगर 100 रुपया में खरीदे या 5.5% का लाभ, इसका मतलब हम 105.5 में बेचे होंगे। तो आप समझिएगा ध्यान से। तो कहता है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो x क्या था, तो अंकित मूल्य पर दिया गया छूट, यानी हम 125 लिखे हैं तो बेचे हैं हतना में, तो छूट कितना का दिए, तो घटाएंगे तो आएगा 19.5। सॉरी, हाँ पार्टनर साहब सही है, 125 देखिएगा ध्यान से, सही है 19.5 आएगा, क्योंकि 20 में से 0.5 कम हो जाएगा। यानी हम 19.5 का छूट दिए किस पे, 125 पे, गुणे कर लेंगे 100। अब एक जीरो से एक दशमलव यहाँ से खत्म हो जाएगा। 5 दूनी के 10, 5 हो जाएगा 25, 5 पचे 25 तो हो जाएगा 25 15, 5 9 45, 39 दूनी के 78/5। पार्टनर साहब भागा देंगे तो 15 5 75, 5 6 30, 15.6% आपका छूट दिए थे। करेक्ट आंसर। ये सब पूछे तो बनना चाहिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन जस्ट ऊपर आया था, पुनः आ गया, एकदम डरिए मत, जब आता है तो समझिए ध्यान से। ए बी को 20% लाभ, इसका मतलब है कि यहाँ से ए अनुपात बी हो जाएगा 5:6, क्या है कि 20% 1/5 होता है। बी सी को 8% लाभ, यानी कि 2/25 से नहीं डरना है, यानी कि बी अनुपात सी हो जाएगा 25:27। लाभ है भाई जी, 2 बढ़ के होगा 27। सी डी को 25% हानि, यानी सी अनुपात डी हो जाएगा 25% हानि, यानी 4 का समान। पार्टनर साहब 3 में। अब रेशियो कीजिए बैलेंस, 27 4 108 पे होगा, तो यहाँ करते हैं 27 से गुणा, 27 चौके 108, 27 तिया 81, डरिए मत, यहाँ करते हैं 4 से, हो जाएगा 108, 25 चौका 100। अब देखिए पुनः आ गया, तो 6 और 100 को बराबर करते हैं 600 पे, यहाँ 100 से करेंगे तो यह हो जाएगा 500, यह हो जाएगा 600। एक बार रिवर्स आ जाएंगे, बस रेशियो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पुनः कर देंगे 6 से, हो जाएगा 600, हो जाएगा देखिएगा 648, 100 छक्का 600 और छक्का 48। यहाँ करेंगे पुनः 6 से, देखिए यहाँ 27 से करेंगे तो यहाँ 10, देखिए 27 चौके 108 या 81 था मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पुनः करेंगे 6 से, तो यह 648 हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 कम 6 और 6 का 48, 486। अब ध्यान दीजिए, ए को लाभ था यहाँ से 100 यूनिट, अब बी को यहाँ से लाभ था 48 यूनिट। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी के लाभ में 260 का अंतर है, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे तो ए और बी के लाभ में अंतर है 52 यूनिट का। तो उसी 52 का मान दिया है 260, यानी एक का मान हो जाएगा 5। तो कहता है डी कितना में खरीदा है, तो डी का खरीदारी यहाँ पे है, तो एक का मान 5, तो 486 का मान 5 से गुणा कर देंगे, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 8 5 43 हो जाएगा भाई साहब, और 5 के 24 हो जाएगा, यानी 2430 रुपया आपका करेक्ट आंसर। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आ रहे हैं, सीजीएल मेन में यही ये कैसों के कैसों आपके प्रॉफिट लॉस पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन, कोई विक्रेता अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। अब कहता है कि वह 60% वस्तु को अंकित मूल्य पे 10% छूट देके बेचेगा, और शेष वस्तु को 50% पे छूट देके बेचेगा, तो लाभ हानि का परसेंट। ऐसे क्वेश्चन में डरिएगा मत, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं नहीं डरना 1%। देखिएगा ध्यान से कैसे निकालेंगे। कोई विक्रेता अपनी अंकित मूल्य, अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा, तो मानिए उसका अंकित मूल्य 140 हो गया। देखिए कैसे बनाते हैं, अंकित मूल्य 140 हो गया, अब आराम से मानिए क्रय मूल्य 100 था, अंकित मूल्य 140 हो गया। अब कहता है कि वह 60% वस्तु, तो लड़का यही डरता है, बोलता है कि 60% वस्तु का मतलब अब क्या लें हम, तो कुछ ना, डायरेक्ट अंकित मूल्य का करना है 60%, परसेंट से कट जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा 14 छक्का 84, यानी 84 जो वस्तु है उसको 10% छूट। 10% का मतलब है 9/10। देखिएगा ध्यान से, 10% छूट का मतलब है 9/10। यहाँ करेंगे तो जाएगा 9 चौके 36,
9 8 72, 3 75 और 10 से भागा देंगे 0.1 स्थान पे। यानी कि हम जो 84 वाला वस्तु था उसको बेच रहे हैं 75.6 में। डरिए मत। अब मेरा बचा कितना, कहता है शेष वस्तु। तो 140 गो था, उसमें हम 84 गो बेच दिए, तो 16 गो बचा 100 के इधर, अब बचा 40 गो उधर, तो 40 16 होता है 56 गो। अब उसको कहता है कि 50% छूट पे बेचेंगे, यह होता है 1/2, तो इसका छूट हो जाएगा 1/2, तो इसका मतलब इसको 1/2 यानी मेरे भाई इसको 28 में बेचेगा। यहाँ बेचे 75.6 में, यहाँ बेचे 28 में। देखते हैं कितना में सब बेचा गया। तो जोड़ेंगे तो आएगा 8 5 13 का 3, 7 2 9 1 10, यानी दोनों मिला के 103.6 में बेचे हैं। तो 100 में खरीदे थे और 103.6 में बेचे, यानी कि हम 3.6% का लाभ कमाए हैं। ऑप्शन में आपका 3.6% होगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई साहब ए आंसर। इस तरह क्वेश्चन में कुछ ना करना है, जितना अंकित मूल्य है उसका साफा 60% निकाल लिया जाएगा 84, उसको 10% छूट यानी 75.6 में बेचेंगे। बचा मेरा 56, उसको 50% छूट यानी कि 28 में बेचेंगे। टोटल 103.6 में बेचे तो 100 का सामान्य था, यानी 3.6% लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन तनी सब लोग देखिएगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन कहता है कोई दुकानदार, ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त है, सुनिएगा ध्यान से, शुरू से ही करते चलिए। ऐसे क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट लीजिए पढ़ते समय। कोई दुकानदार 55 रुपया पर केजी के दर से 20 केजी चावल, कोई बताएगा 55 के भाव से अगर 20 केजी चावल खरीदेंगे तो 55 दूनी का 110, यानी यह 1100 रुपया में यहाँ खरीदेंगे। 50 रुपया पर केजी के भाव से 25 केजी, तो यहाँ खरीदेंगे अगर हम 25 केजी चावल भाई साहब, तो 25 5 125 यानी 1250 रुपया में खरीदेंगे। 60 रुपये के भाव से 35 केजी, देखिएगा ध्यान से, यह पार्टनर साहब हो जाएगा 60 गुणे 35, यानी कि देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिख लेते हैं 0, 6 5 30 का 0 और 6 3 18 3 21, मतलब इसको 2100 रुपया में खरीदे। तो टोटल देखिएगा, और 150 रुपया खर्चा किए हैं परिवहन पे लाने जाने पे, तो टोटल मेरा क्रय मूल्य कितना, सबको जोड़ के 1100 2100 3200, 3200 और 1200 होगा मेरे भाई साहब 4400, तो 4450 हो गया। और 150 रुपया यहाँ खर्चा किए हैं भाई साहब हम परिवहन पे, तो 4450 और 150 खर्चा करेंगे तो यह मेरा हो जाएगा 4400 14500, यानी कि 4600 रुपया क्रय मूल्य। यही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कैलकुलेशन। 1100 2100 3200, 3200 1200 4450 और 150, यानी कि 4600 हो गया। अब कहता है कि वो चावल के सभी तीनों प्रकार को मिलाते हैं, तो तीनों मिलाएंगे तो हई 20 किलो था, हई भाई जी 25 किलो था और हई 35 किलो था। तो 35 किलो 25 किलो 60 किलो 20 किलो मिलाने पर हो जाएगा 80 किलो, और उसको 62.56 के भाव से बेच रहा है। मत करिए गुना भागा से, डरिए मत। देखिए तो हो जाएगा 0, 8 6 72 का 2, 8 5 40 7 47 का 7, 8 दूनी का 16 और 4 20 का 0, और 6 का 48 और 2 50। नहीं डरना है भाई साहब 0.2 स्थान पे, यानी कि 4600 में खरीदे तो बेचे हैं 5007.20 में। तो बोलिए तो यहाँ 5000 के लिए 400 होगा, आए वो 7 आगे है, यानी कि 407.20 का फायदा हुआ है किस पे, तो 4600 पे, अब गुणा कर देंगे मेरे भाई साहब 100 से, यहाँ 100 से डबल सोना कट जाएगा। चलिए देखते हैं, तो 23 से कटता है, पर 2 से कटा लेते हैं, 2 से हो जाएगा यहाँ पे 23, यह 2 से आपका हो जाएगा 20, यह हो जाएगा 2 3 6, और मेरे भाई साहब यह हो जाएगा 2 6 का 12। देखिए तो 23 से भागा दे रहे हैं, 23 से भागा देंगे तो 23 नवा होता है, ध्यान दीजिएगा सर 207, तो जाएगा 23 से 8 बार में, तो 8 ऑप्शन में खाली एगो था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। यह सब चीज सीखिए, कैलकुलेशन आएगा तो ऑप्शन में आगे आपका यहाँ आसान दिया कि ना दिया, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन है तो आप लोगों से बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के क्रय मूल्य पे 15% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य, एक दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर, देखिए छूट हमेशा मिलता है अंकित मूल्य पे, लेकिन एगो मेन के पेपर में क्रय मूल्य पर ही छूट दे रहा है।
यानी 15% छूट, यह है 3/20, यानी कि 20 उसका क्रय मूल्य था, उसको छूट दे के बेचा 17 में, गड़बड़ाइएगा मत सब आदमी। दूसरा वस्तु थी उसका 25% छूट भी क्रय मूल्य पर, यह होगा 1/4, यानी 4 का सामान बेचा 3 में, यह क्रय मूल्य या बेचा, यह विक्रय मूल्य। अब आए कहता है कि उसके विक्रय मूल्य आपस में बराबर हैं, तो यहाँ बराबर करेंगे, 17 तिया हो जाएगा 51, अब 20 तिया हो जाएगा 60, यहाँ 17 से करेंगे हो जाएगा 51, यह हो जाएगा 68। अब आगे ध्यान देना है। अब कहता है उनके क्रय मूल्य का योग 640, तो ध्यान दीजिए तो क्रय मूल्य का योग है यहाँ पे 128, यानी 128 का मान दिया है 640, कटाएंगे भाई 5 बार में कट जाएगा, एक का मान आ गया 5, तो कहता है उसका विक्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो सामान्य है, एक का मान 5, तो 51 का मान हो जाएगा 255, इज द करेक्ट आंसर। यह सब क्वेश्चन आए तो एग्जाम में बनाइए, यह सब प्रॉफिट लॉसेज जो एग्जाम में पूछे गए हैं। एक छाते का अंकित मूल्य 150, 138 में बेचे तो छूट परसेंट क्या होगा, 138 में बेचे तो 12 का छूट दिए किस पे, तो 150 पे भाई जी, तो गुणे कर देंगे 100 से, यह 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 12 दहा में 120, 15 से कट जाएगा, 8% का डिस्काउंट दिए हैं 100। यह सब बात समझिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तो सब लोग बना के आइए। एक वस्तु का सूची मूल्य बोले तो अंकित मूल्य 7600 रुपया था, 10% की छूट प्रदान किया गया। आप बताइए तो 7600 रुपया था, 10% छूट बोले तो 9/10 हो जाएगा, क्योंकि यह 1/10 होता है। अब यह कट जाएगा मेरे भाई, यानी उसको 10% छूट के बाद 9 छक 54, 9 साते 63, 5 68, यानी 10% छूट के बाद 6840 में बेच देना चाहिए था, लेकिन कहता है कि उसका शुद्ध विक्रय मूल्य है 1814, 5814, सॉरी पार्टनर साहब बोलिएगा, वो 10% छूट के बाद इतना में बेच देना चाहिए था, लेकिन बेचा है इतना में, तो कहता है उस पे कब कितना छूट और देवे, कितना छूट और, यानी कि एक छूट और दिया है। देखिए तो यहाँ से 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, 8 में से 8 घटाएंगे 0 होगा, 6 में से 5 1 हो जाएगा, यानी 1026 का छूट मिला है किस पे, तो 6840 से या गुणा कर देंगे यहाँ पे पार्टनर साहब 100 से, 0 से यह 0 कट जाएगा, अब 2 से कटा लेते हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, थोड़ा पेन काम करना बंद कर दिया है, देखिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दूनी का 4, यह पार्टनर साहब 2 5 10। आप जब बढ़िया से देखेंगे तो यह 342 से शायद 3 दाम में कट जाए, 3 दूनी का 6, 4 3 12, हाँ पार्टनर साहब कट जाएगा। तो आप बताइए तो 5 3 15% का वह सेकेंड बार डिस्काउंट दिया कि ना दिया, 10% के दे के इतना में बेच देना चाहिए था, लेकिन बेचा इतना में, इसका मतलब यहाँ 15% का डिस्काउंट दिया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। क्वेश्चन कर अगला, अनिल ने कुल 10,000 रुपया के मूल्य में 2 वस्तु ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों का क्रय मूल्य 10,000, कहता है उसने वस्तु ए पर 15% का लाभ लेके बेचा, बी को 10% हानि पे बेचा। अब पूरे सौदे में न लाभ न हानि, यहाँ यह एलिगेशन से बन जाएगा, 2 गो वस्तु है ए और बी, दोनों में से पहला बेचा 15% लाभ पे, तो 15% लाभ बोले तो +15, 10% हानि बोले तो -10, न लाभ न हानि, न लाभ न हानि का मतलब है कि 0% का, 15 में से 0 घटाएंगे 15, और 0 में से -10 घटाएंगे भाई साहब, तो यह हो जाएगा +10। अब 10 और 15 का अनुपात हो जाएगा 2:3, तो आपको हम पढ़ाए थे कि लाभ हानि तो रेशियो क्रय मूल्य का आएगा, तो 5 का मान 10,000, तो 1 का मान हो जाएगा भाई साहब 2,000। तो आपसे कहता है कि ए का विक्रय मूल्य क्या होगा, इसी ए का विक्रय मूल्य, तो एक देखिए 5 का मान 10,000, तो 1 का मान 2,000, तो पार्टनर साहब देखिए प्रेम से 1 का मान 2,000, तो हो जाएगा 2 दूनी का 4,000। कहाँ, सब तो सही था लेकिन ऑप्शन में है नहीं, एक बार पुनः देख लेते हैं। देखिए एक बार तो 15% लाभ हो जाएगा +15, 10% की हानि -10, कहता है इस पूरे सौदे में उसको कोई लाभ हानि नहीं हुई, मतलब 0, तो यह हो जाएगा 15 ही हो जाएगा 10, 5 दूनी 10,
5 3 15, तो 5 का मान 10,000, 1 का मान 2,000। सॉरी देखिएगा, ये पूछा है ए का विक्रय मूल्य। आराम से मेरे भाई, यह क्रय मूल्य का रेशियो है आपका, क्रय मूल्य का। तो यह 5 का मान 10,000, तो 1 का मान 2,000, तो आपका 4,000 आया है क्रय मूल्य। हमें चाहिए विक्रय मूल्य। तो आराम से देखिए यहाँ से निकल जाएगा, वह 15% के लाभ पर बेचा। तो 15% का मतलब होता है 3/20, तो लाभ हो जाएगा 23/20। कटा देंगे, हो जाएगा 20 दूनी का 40, हो जाएगा 23 दूनी का 46, यानी 4600 में बेचेगा। यानी क्रय मूल्य ना पूछ के उसका अगला स्टेप वहां से विक्रय मूल्य पूछ दिया है। ये तो अगला क्वेश्चन, 38 गेंद को 2240 में बेचने पे 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? समझिएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे। सब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, सब आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। हमेशा आप कोई भी क्वेश्चन बना के दिखा दीजिएगा। 38 गेंद को 2240 में बेचने पे 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर। तो सुनिएगा, जिसके बराबर लाभ हानि होगा उसी को एक मानेंगे। मान लेते हैं कि एक गेंद का सीपी 1 मान लिए, एक गेंद का सीपी 1, तो बोलिए 38 गेंद का टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 38। अब 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो एक गेंद का क्रय मूल्य 1 माने, यानी हम 6 का हानि सहेंगे। तो 38 में खरीदे और 6 का हानि सहेंगे, इसका मतलब है हम 32 में बेचे होंगे। अब बेचे हैं भाई साहब 2240 में, यानी 32 का मान हो जाएगा 2240। यहाँ से देखेंगे तो यह कट जाएगा शायद 7 बार में, हाँ कट जाएगा 70। एक का मान कितना आ गया? 70। एक हम क्या माने थे? तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य। तो कहता है कि एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 70 रुपया। करेक्ट आंसर। बस जिसके बराबर लाभ हानि हो उसी को मान लेना है एक। अब 38 गेंद को बेचे हैं तो ठीक है, 38 गेंद खरीदे होंगे ना भाई साहब, तो 38 रुपया खरीदने में लगा होगा। लेकिन 6 का हानि सह मतलब 32 में बेचे, तो 32 का मान दिया है 2240। देखिए तो अगला क्वेश्चन, एक डीलर ने एक वस्तु 2% हानि पर बेची, और यदि उसने उसे 44 रुपया ज्यादा में बेचता तो 20% का लाभ होता। समझिएगा, पहले 2% हानि है बेचे, तो पहले यहाँ से 2% बढ़ाएंगे तो ना कोई लाभ ना कोई हानि, और वहां से 20% का लाभ, इसका मतलब यहाँ 22% बढ़ रहा है। 2% बढ़ाएंगे तो जाएंगे अपने पार्टनर साहब ओरिजिनल क्रय मूल्य पे, और वहां से 20% लाभ हुआ, मतलब 2% उधर बढ़ा, 20% इधर, तो हो जाएगा 22%। अब बढ़ा है परसेंट में 22%, इधर बढ़ा है 44। एक का मान हो जाएगा 2, तक आता है क्रय मूल्य, यानी कि 100% का मान हो जाएगा 200 रुपया। इधर करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन तो ध्यान से, कहता है एक व्यक्ति 9975 रुपया प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तु बेचता है, यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है 9975। उससे एक वस्तु पर 5% का लाभ होता है, दूसरी पे 5% का हानि होता है। तो उससे होने वाला कुल लाभ या हानि गणना कीजिए रुपया में। सुनिएगा, ऐसे अगर परसेंट में पूछे तो आपको मालूम है कि अगर विक्रय मूल्य समान रहे और सेम चेंज हो तो हमेशा x² में 100% का लाभ आ, चाहे हमेशा हानि होगा, हमेशा हानि होगा, हमेशा। लेकिन x² में 100%, यानी 5 का स्क्वायर 25 में 100%, यानी 0.25%। लेकिन कब? जब परसेंट में पूछेगा तब। यहाँ रुपया में पूछा है, गलती नहीं करना। देखिए कैसे बनाएंगे, 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 का सामान हम बेचे हैं यहाँ 21 में, और यहाँ 1/20 यानी कि 20 का सामान बेचे हैं हम 19 में। गलती मत कीजिएगा, दोनों का विक्रय मूल्य समान चाहिए, दोनों का विक्रय मूल्य समान चाहिए। तो 21 19 बराबर करेंगे, यहाँ 19 से गुणा, 19 से कम 19 का 9, और 19 दूनी का 38, 1 39, 19 दूनी का 38, पटना से आप 380 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे 21 ले, तो यहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ 399 अबे करेगा, कोई शक नहीं है भाई साहब इसमें। आप यहाँ 19 से गुणा किए, तो बराबर करने के लिए गुणा किए हैं। यहाँ 21 से कैसे गुणा कर, 21 9 189 का 9 हाथ में 18, आपका सही है। 21 दूनी 420। अब सुनिएगा, आपको यह विक्रय मूल्य दिया है, नहीं डरना है। टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा 000, 8 2 10 का 0, 4 3 7 1 8, और टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ से 9 9 18,
9 9 18 1 19 3 3 6 1 7। यहाँ हम घाटा में हैं कितना यूनिट का, तो 2 यूनिट का। तो अब रिलेशन बनाते हैं। मेरे भाई साहब मेरा विक्रय मूल्य था 399 और रियल में है 99,175। अब कटा देंगे जितना बार में कट जाए। चलिए भाग देते हैं बिना डराए। 399 से भागा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 399 दूनी का, तो 400 दूनी का 800, तो 399 दूनी हो जाएगा 798। तो 997 में से अगर 798 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 17 में से 8 जाएगा 9। यहाँ पार्टनर साहब देखिएगा आपका यहाँ बच जाएगा 8, 18 में से 9 जाएगा 9, ये बच जाएगा 199। अब देखिए तो आगे आके आप उतरेगा 5 यानी 1995 हो जाएगा। तो 399 से अगर 5 बार में लेके जाएंगे तो 1995 चला जाएगा। तो बोलिए तो एक का मान हो गया 25, तो हमको 2 का हानि हुआ है भाई, तो हो जाएगा 50 आपका करेक्ट आंसर। तो देखिएगा ध्यान से 50 रुपये का हानि होगा, 50 रुपये का हानि ध्यान देना है। तो चलिएगा दोस्तों आप सभी आदमी को हम एक ऐसा क्वेश्चन जो 19 सीजीएल मेन यानी कि 2020 में जस्ट 2 माह पहले पूछा गया था हम पढ़ा चुके हैं। प्लीज सब लोग कमेंट कीजिएगा यह सब प्रॉफिट लॉस आपको कैसा लगा, बढ़िया लगा कि नहीं लगा। तो चलिएगा बाय बाय, टेक केयर। आप सभी आदमी खुश रहिए, काफ़ी खुश रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।